हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री। जो मैथ का जो सबसे हटके चैप्टर जो है, और बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो आज जितना भी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है पूरा कंप्लीट करते हैं, और हर एक टॉपिक से 20 क्वेश्चंस जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, विद इंट्रोडक्शन के साथ कराए जाएंगे आप सभी को। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो इसका, फिर करेंगे स्टार्ट। ठीक है, देखो पहले समझो कि ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ें आती कहाँ से है। ठीक है, जैसे मानो ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसका ये क्या है, ये तो तुम्हारा बेस है, ये हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, ये हाइपोटेनियस साइड है, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे हम परपेंडिकुलर साइड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे, अब ये इसकी साइड होती है, ये परपेंडिकुलर इस वजह से होता है कि यहाँ बेटा ये 90 डिग्री पर काट रहा होता है। ठीक है, यानी कोई भी लाइन है अगर उस पर कोई बेस खड़ा हुआ है 90 डिग्री पर काट रहा है तो उसे हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। और सामने वाली जो साइड्स, परपेंडिकुलर की सामने वाली जो साइड्स होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस साइड्स रहती हैं। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं। जैसे कुछ एंगल्स पे हमें चाहिए होता है, जैसे मैं बताऊँ कोई साइन, एक एंगल ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है, और हमेशा यहाँ पे जो एंगल्स लिए जाते हैं तो एंगल्स का जो वैल्यू रहता है वो थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से चाहिए होगा, ठीक है, अगर मुझे मैं यहाँ से चाहिए होगा, अगर मैं यहाँ से वैल्यू चुनूँ कि मुझे साइन थीटा, यानी साइन किसी भी एंगल की अगर वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि कॉस थीटा, कॉस थीटा किसी की वैल्यू में चाहिए और मुझे चाहिए टेन थीटा। ठीक है, और उसका मुझे चाहिए कॉट थीटा, फिर चाहिए सेक थीटा, फिर चाहिए मुझे कॉसेक थीटा। अगर मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं वैल्यू निकालूंगा कैसे, तो वैल्यू एक निकालने के लिए इसकी एक ट्रिक है बेटा। ट्रिक क्या है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, ये देखो ये साइन के लिए आता है पूरा, ये साइन के लिए है। ठीक है, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। ठीक है, साइन कॉस टेन के लिए, तो ये मैं साइन के लिए यहाँ वैल्यू लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच। ठीक है, अगर इसे और अच्छे तरीके से समझ चाहिए, अगर यहाँ अगर वैल्यू मैं डाल दूँ यहाँ पर ट्राइंगल्स पर ए बी और सी, अगर मैंने ये वैल्यू डाल रखी है तो इसके बाद जो रेट निकल के आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस साइड कौन सी है, ए सी। ठीक है, ये हमारी साइड्स हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही आगे चलते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए बनेगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन के लिए बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट के लिए बनेगा, कॉट के लिए उल्टा कर दो यहाँ से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, कॉसेक के लिए बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तुम्हारे क्या थे, ये था कि हम साइन कॉस टेन कॉट सेक को कैसे पहचानेंगे। देखो एक तरीके से और देखो, अगर इसको भी, इसमें अभी भी कन्फ्यूजन लग रही हो तो एक तरीके से और देखो, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, ये ख़त्म करो पूरा, अब समझो इसको कि ये होता क्या है। ठीक है,
ऐसे मान के चलो, यहाँ मैंने कोई एक लिया ट्रायंगल, ठीक है, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है, ये यहाँ 90 डिग्री पर काट रहा है, तो जिस एंगल पे काटेगा तो वो तो उसके नीचे बेस बनेगा ही बनेगा। बेस के बाद ये तुम्हारी परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और उसके सामने वाली जो बनती है वो हाइपोटेनियस साइड्स बनती है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या, एच, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं पी, ठीक है। तो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री में एच, बी और पी का ही कॉम्बिनेशन रहने वाला, जिसको तुम्हें पता चलेगा कि देखो साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हमें साइन की चाहिए हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का चाहिए होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का चाहिए होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये इसका उल्टा करते हैं। जो ट्रिक बताई थी ना, क्या, पी बी पी अपॉन एच एच और बी, ये ट्रिक बताई थी। इसमें क्या है, ये इतना पूरा साइन के लिए आएगा, ये कॉस, ये टेन के लिए। जब टेन यहाँ खत्म हो जाएगा और हम यहाँ से कॉट स्टार्ट करेंगे तो कॉट के लिए नीचे से कॉट, सेक और कॉस, ठीक है, ये था इसमें। तो आगे देखो, ये कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कुछ रिलेशंस होते हैं बेटा, ठीक है, कुछ रिलेशंस होते हैं। कौन कौन से रिलेशंस हैं, और देखते हैं उनको। तो तुम्हारा फर्स्ट रिलेशन बनता है, क्या बनता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये तुम्हारे यहाँ पे जो फर्स्ट रिलेशन बनेगा ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यानी क्या बनना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू या कॉसेक की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। ये तुम्हारा फर्स्ट आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ बेटा यहाँ से क्या, मैं कहूँ कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन, ठीक है, साइन थीटा, ये आपने बना दी कॉसेक की वैल्यू, ठीक है, ये बन गई कॉसेक की वैल्यू। अगर मैं यही कह दूँ मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, तो साइन में रही रखूँगा और जो मल्टीपल में वो डिवाइड अपॉन जाए क्या, 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है। ये होगी बेटा किसकी, ये होगी साइन की वैल्यू, ठीक है। अब देखो दूसरी आइडेंटिटी क्या कह रही है, दूसरी आइडेंटिटी क्या कह रही है उसको देखो एक बार, कॉसेक इंटू सेक, ठीक है, वही वाला है कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, नहीं कॉसेक नहीं होगा बेटा, कॉस थीटा, गलती, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना बनना है, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू बनना है। अगर मुझे यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू चाहिए कि मैं कहूँ अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालो, तो ये ऊपर रखो, मल्टीपल वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ आपसे कह दूँ कि मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन क्या आ जाएगा, सेक थीटा, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे देखो लास्ट जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो क्या है, ठीक है, उसे भी पढ़ लो एक बार। टेन और बेटा कॉट के फॉर्म में है, ठीक है, ये थर्ड है, ठीक है, कौन सी है, टेन और कॉट के फॉर्म में। इसे भी देखो, देखो टेन इंटू कॉट, ये सीधे सीधा कह देता है क्या, कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब आपको तो पता है कि यहाँ से अगर मैं यहाँ से टेन की वैल्यू निकालूंगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 1 अपॉन क्या रहेगा, टेन थीटा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ना, यहाँ सी डायरेक्टली सबकी वैल्यू निकल रही है, ठीक है, इसमें सब कोई वो नहीं है कि हमें ये नहीं पता हुआ। देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे कि साइन से कॉस कैसे बना, ठीक है। देखो साइन कॉसेक का रिलेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, देखो यहाँ पर साइन और कॉसेक का रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन का और कॉसेक का रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या कॉस और कॉसेक सेक का है, यहाँ पर क्या है टेन और
कॉट का रिलेशन है, ठीक है। ये सारे रिलेशंस हैं, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब एक रिलेशन और रह गया, वो एक बार और देख लो। रिलेशन क्या रह गया, जैसे अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि यहाँ अगर कोई पॉइंट बनना है, जैसे कोई आपसे कहे कि भाई कुछ मत करो, कि जैसे वो बोले कि मुझे टेन का सीधे टेन की वैल्यू चाहिए। अगर आपको किस फॉर्म में दे रखा है, साइन और कॉस के फॉर्म में दे रखा है, और आपको टेन की वैल्यू चाहिए, तो वहाँ से टेन की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ये पता करने के लिए पहले देखो, ठीक है। देखो इधर आ जाओ, यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पर सीधे सीधे कोई कह दे कि तुम्हें टेन थीटा दे रखा है, ठीक है, क्या क्या दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है। किसी ने बोला कि यहाँ पर आपको टेन थीटा दे रखा है और आपको वैल्यू निकालनी है साइन और कॉस के फॉर्म में, ठीक है। तो टेन का क्या बन जाता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू साइन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर यहीं कॉट थीटा दे दिया हुआ आपको, जब कॉट दे देगा तो ये आपस में पलट जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और इसमें से कोई बात नहीं जानने के लिए, ठीक है। जो बातें थी वो सब आपके सामने है, ठीक है। अब चलते हैं आगे का देखते हैं कि एंगल्स, कुछ एंगल्स होते हैं, ठीक है। दो चार एंगल्स हैं जिनके ऊपर क्या होता है कि हमें वैल्यू चाहिए होती है उनकी। जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं कि नहीं ये इसकी सही है उसकी, ठीक है। तो देखो ये से क्वेश्चन पहले वैल्यू निकालने के लिए पहले समझ लो। यहाँ जो तुम्हारा, ठीक है, ये बेटा एंगल्स, ठीक है, क्या आएगा इसमें सारे एंगल्स आएंगे। एंगल्स होते कौन कौन से हैं, जीरो होता है, एक 30 एंगल होता है, ठीक है, एक होता है 45, एक होता है 60, एक होता है बेटा 90, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90। अब देखो हमें चाहिए किस किस की वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि एंगल्स में, ठीक है। यहाँ देखो पहला चाहिए होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये लास्ट हो जाता है बेटा कॉसेक थीटा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक बहुत शानदार, जो तुम आपको वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। आपको वैल्यू अगर निकालनी है तो चार एंगल्स है ना, ठीक है। यहाँ से कुछ मत करो, 1/1 करो, ठीक है, 1/2 करो, 1/3 करो। अरे कहाँ से कहाँ चला गया भाई, इरेजर कहाँ है भाई, इरेजर ठीक है। करना क्या है, सबसे बढ़िया ट्रिक सोचो। देखो एंगल से अब निकालने होंगे तो कुछ नहीं करना आपको, 1/0, ठीक है, 1/1, 1/2, 1/3, ये 1/4, ठीक है। एक मिनट आप देखो, एक मिनट आप सुनिए। देखो यहाँ कुछ मत करो, देखो जो चीज़ें हैं बनी रहने दो, 0, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। ऐसे निकालो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। क्या करना है, नीचे नीचे से 4 का आप भाग दे दो, ठीक है, और रूट लगा दो। उस प्रोसेस जिससे मैं कर रहा था उससे लंबा प्रोसेस हो जाता, ये समझो, ठीक है। कुछ नहीं करना, 0, 1, 2, 3, 4 तक ले आना है इसको, ठीक है, जितने भी एंगल हैं, ठीक है। देखो यहाँ तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। 1/4 का मतलब हो गया कितना, √1 का तो वही रहता है, 4 का हो जाता है ये 2, ठीक है। √2/4, ठीक है, √2/4, तो ये कितना हो जाएगा,
ठीक है। अगर यहाँ पे √2/4 कोई वैल्यू लिखी हुई है बेटा, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा, ठीक है, तो कितना हुआ ये कितना हुआ 1/√2 हुआ ना, ठीक है। तो यानी कि 1/√2, देखो आ जाओ 60 पे, 60 के 3 तो √3 तो ये रहेगा ही रहेगा /2, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा 1। आपने अभी पढ़ा था कि साइन जो होता है वो कॉस का बिल्कुल उल्टा होता है। साइन क्या होता है, कॉस का बिल्कुल उल्टा होता है। तो वो सारी वैल्यू यहाँ लिख दो। देखो कॉस की जितनी भी आती है नहीं लिखती चली जाओ डायरेक्ट, हमें इसमें कुछ नहीं करना। देखो 1 लिखो, ठीक है, √3/2 लिखो, ठीक है, 1/√2 लिखो, 1/2 लिखो, और ये 0 कर दो, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, इतनी बात आई समझ में कि नहीं? अब देखो आगे चलते हैं, आगे के लिए कुछ मत करो। देखो आगे आ गया क्या तुम्हारा 10 आपने भी पढ़ा था साइन अपॉन कॉस, ठीक है। जहाँ भी 10 की बात आएगी, 10 की अगर बात आ रही है तो आपने पढ़ा क्या, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। जब भी आप कुछ भी करना होगा, वैल्यू रखनी हो, 10 की वैल्यू रखोगे तो साइन अपॉन कॉस के फॉर्म लिख लो। साइन अगर 0, कॉस अपॉन 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, साइन अपॉन कॉस रखो 1/2 अपॉन, यहाँ रखो 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है। अगर इसको ऐसे रखोगे ना, ठीक है, तो यहाँ से ये आपस में ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो वैल्यू बचेगी ना, क्या बचेगी, 1/√3 बचेगी, ठीक है, 10 की 1/√3, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो तुम्हारे पास कितनी वैल्यू बचती है, ओनली बेटा √3 वैल्यू बचेगी, और इसको बोल देंगे इनफाइनाइट। और देखो जब 10 निकला है तो कॉट इसका उल्टा होता है, ठीक है, वही सारी सेम वैल्यू रहेंगी 1, ठीक है, 1/√3, ठीक है, और 0, ठीक है। बात करते हैं सेक की, ठीक है। देखो सेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक मैंने बता दिया था आपको रिलेशन में कि 1/cos के रहता है, ठीक है। सेक की अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1/ क्या रहेगा, कॉस। सेक फर्स्ट की वैल्यू चाहिए तो 1/1 का मतलब कितना हो गया, 1, ठीक है। आगे चलो 1/cos का यानी कि √3/2 यानी कि 2/√3 हो जाएगा इसका, ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 45 की अगर वैल्यू हमें चाहिए हो किसमें, सेक में, तो देखो 1/cos का मतलब हो गया √2। आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ हो जाएगी नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। आगे चलते हैं, मुझे कुछ नहीं करना, अब लास्ट की वैल्यू है वो सेम टू सेम रहेगी बेटा, ठीक है, यानी कि 2/√3 और यहाँ पर 1, ठीक है। ये थी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। पीछे जो फॉर्मूला कर रखे हैं आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू वहाँ रखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन निकलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे समझ लो कि यहाँ तक क्या था कि ये कैसे कैसे इनकी वैल्यू बनी। ये मैंने तुम्हें बता दी कि एंगल्स कितने होते हैं, इतने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, और ये तुम्हारी वैल्यू है, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटीज क्या क्या रहेंगी वो देख लो, ठीक है। अगर यहाँ पर आइडेंटिटी की बात कर रहा है तो आइडेंटिटी देखो बेटा, देखो आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी जो तुम्हारी है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो आइडेंटिटी तुम्हारी रहेगी, ठीक है, वो क्या रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मुझे इसे साइन की फॉर्म में चाहिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चाहिए, तो साइन को मैं इधर रखूँगा, क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक बेटा बहुत ज़रूरी, हर जगह हर क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू चाहिए होगी तो, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ से कह दूँगा सीधे क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर मुझे चाहिए होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो ये भी हो जाएगा क्या 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो वो भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलते आगे जो आइडेंटिटी तुम्हारी सेकंड जो आइडेंटिटी है वो क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये तुम्हारा बनना था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो आइडेंटिटी तुम्हारी दूसरी जो आइडेंटिटी बन रही थी, दूसरी जो आइडेंटिटी बन रही थी वो क्या बन रही थी बेटा, दूसरी आइडेंटिटी जो बन रही थी, एक मिनट, दूसरी आइडेंटिटी ये थी कि सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो वो भी कितना निकलेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट अगर वैल्यू निकालना चाहूँगा, सॉरी सेक की चाहिए ना, देखो देखो हमने क्या किया कि डायरेक्ट यहाँ से निकाला हमारा क्या सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, देखो अगर टेन की चाहिए तो माइनस यहाँ रहेगा, सेक उधर जाएगा तो यानी कि 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1, और कोई भी चीज़ इधर आएगी ना, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ इधर आएगी तो किसमें रहेगी ये तुम्हारी प्लस में, प्लस। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, जब यहाँ से ये माइनस अंदर जाएगा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारी तीनों आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, ये था तुम्हारा क्या कि साइन कॉस टेन में जो भी क्वेश्चन थे वो ये रहे सारे। ठीक है, एक लास्ट और एक आइडेंटिटी है, उसको और समझ लो। एक लास्ट है तुम्हारा क्या जो रिलेशन बनता है तुम्हारा किसमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात से बात कर रहा हूँ कि मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर मैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वही निकलेगा क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कह दूँ क्या कि मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी कॉट स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू चाहिए मुझे तो कैसे निकलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये रही तुम्हारी तीन आइडेंटिटी जो है जरूरी कि इनकी वैल्यू निकलती कैसे। ठीक है, ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट्स जो भी थे इंट्रोडक्शन में कि इंट्रोडक्शन कैसे क्या निकालते हैं, इसमें क्या एंगल्स रहेंगे। ठीक है, तो वो सारी मैंने चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बता दी हैं। अब रही बात की क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में सीखे नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चंस सारे करा दूँगा आपको। ठीक है, जैसे 20 क्वेश्चन की बात हुई है। ठीक है, जैसे हर एक चैप्टर में से यानी कि 20 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक चीज़ समझो, जैसे आपके पास चैप्टर हैं इतने भी है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सारी बात।